द्रव्य गुण पर्याय से जो अरहंत को जानता है वो अपने को भी आत्मा अनुभव करता है, वो उसके मोह का नाश होता है। प्रवचन सार 80 नंबर का था। तो वहाँ लोगों ने द्रव्य समझा, गुण समझा, लेकिन पर्याय की चर्चा आई तो लोग कहते साहब पर्याय में तो अपन अरहंत के समान नहीं है, पर्याय में अपन रागी द्वेषी है। तो वहाँ पर 2 तरह की विवक्षाएँ बताई। एक पर्याय जैसी तू समझ रहा है राग देश की, वो वाली पर्याय ग्रहण नहीं करना। तो कौन सी पर्याय ग्रहण करना? तो वहाँ लिखा उत्पाद व्यय वाली, कि जैसे उसकी पर्याय में, उनकी पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, ऐसे ही तुम्हारी पर्याय में भी उत्पाद व्यय हो रहा है। तो स्वभाव मिल गया, मैचिंग मिल गई पर्याय की। अनेक समय की पर्याय तुम्हारी है और एक समय की पर्याय उनकी। एक तो ये विवक्षा है। दूसरी विवक्षा ये है जो वहाँ नहीं है। दूसरी विवक्षा ये निकालते हैं कि जैसे अरहंत भगवान जानते देखते हैं, अरहंत भगवान भी पर्याय में क्या करते हैं, और तू भी क्या करता है, तो तेरी इस पर्याय की मैचिंग बैठती है। तू कम जानता है ये अलग बात है, और वे सारे लोकालोक को जानते हैं ये अलग बात, लेकिन जानने का काम तो एक सा है ना। तो कहते साहब तुम्हें जानने देखने की पर्याय लेना हो तो भी चलेगा, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने को ज्ञाता दृष्टा मानो, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपने को आत्मा ही मानना है, अपने को जानने ही देखने मानना है। फिर निश्चयाभासी के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये राग देश को स्वीकार नहीं करता, ये राग देश के दुख को स्वीकार नहीं करता। अगर तुम राग देश के दुख सहित विकार को स्वीकार करते हुए कि विकार है, क्या कहा मैंने, विकार है और मैं इस विकार को जानने देखने वाला हूँ और इसका विकार का दुख भी है, इसके रहते मुझे सच्चा सुख नहीं मिल सकता, ऐसा पूर्ण वस्तु स्वरूप स्वीकार करें तो वो फिर निश्चयाभासी नहीं है। ये निश्चयाभासी तो इसलिए है कि ये पर्याय के विकार को मानता ही नहीं। वो तो कहता विकार है ही, वो तो कहता विकार पुद्गल में है, ख्याल में, और वो सिद्ध करने में लगा है कि पुद्गल में है, पुद्गल में, और वो भी अपेक्षा है कि पुद्गल में भी है, वो भी एक अपेक्षा है। जैन धर्म में जब तक आदमी मिथ्या दृष्टि नहीं होता, जब तक वो अपेक्षा से बात स्वीकार करे, और वो मिथ्या दृष्टि तुरंत हो जाता है अगर वो दूसरी बात को स्वीकार ना करे तो। समझ में आया? जैसे आत्मा नित्य है, कह नित्य, बोलो बोलो, आत्मा नित्य है, घबराना नहीं, और नित्य का ही श्रद्धान करना है। लेकिन कोई कहे आत्मा नित्य, कि हाँ ये भी एक अपेक्षा है, पर्याय दृष्टि से नित्य, लेकिन वो पर्याय दृष्टि को स्वीकार ही नहीं करे तो बस वो फिर कहते एकांतवादी। एकांतवादी का लक्षण यही है कि वो दूसरी बात को स्वीकार नहीं करता। देखो भाई, सभी जीव आत्मानुभव करना चाहते हैं, तो जो जीव आत्मानुभव करेगा वो पर्याय दृष्टि रखकर आत्मानुभव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते पर्याय दृष्टि रखकर? प्रश्न है, पर्याय दृष्टि रखकर आत्मानुभव क्यों नहीं कर सकते? बताओ बताओ नवीन जी, पर्याय दृष्टि रखकर आत्मानुभव क्यों नहीं कर सकता जी? हैं? एक एक बोलो, सब बोलोगे हैं? हाँ, पर्याय दृष्टि रखकर इसलिए नहीं कर सकते कि पर्याय क्षण भर की है। अब वो उस पर जब तक टिकेगा तब तक तो वो बदल जाएगी, अब दूसरी आ जाएगी, तो फिर वो एकाग्रता किस पे करेगा, ध्यान किसका करेगा? तो इसलिए कहा साहब पर्याय दृष्टि छोड़ो, द्रव्य दृष्टि करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर्याय है ही नहीं। अंतर समझ में आया? डॉक्टर साहब इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि साहब हमारे पास 2 आँख है, एक आँख पर्याय को देखती है उदाहरण के लिए, और एक द्रव्य को देखती है। तो बोले साहब जो पर्याय वाली आँख है ना, यही मुसीबत खड़ी कर दी है। नहीं समझ में आया? अगर ये पर्याय वाली आँख नहीं होती तो हम द्रव्य को देखते,
तो सूरदास ने तो दोनों फोड़ ली थी, अपन अपनी एक फोड़ लो तो क्या जा रहा, पर्याय दृष्टि का चक्कर हमेशा के लिए खत्म। तो डॉक्टर साहब कहते ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म कहता फोड़ने की जरूरत नहीं है, बंद करने की भी तो व्यवस्था है ना, है तुम बंद कर लो ना एक आंख। और क्यों कैसा बंद कर ली, अब द्रव्य देखो कि कभी तुम्हें पर्याय देखनी हो तो खोल लेना, उसको फोड़ने की जरूरत क्या है। अगर वो फोड़ ही ली और कल के दिन पर्याय देखनी पड़ी तो फिर कैसे देखोगे, समझ में आए ना। ये तो उदाहरण है। ऐसे ही कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं कि उनको क्या है कि दिमाग में पर्याय 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 से चढ़ हो गई है, ख्याल में है ना। और साहब पर्याय दृष्टि, अरे भाई पर्याय दृष्टि पर्याय होने से नहीं होती है, तेरी अंदर की मान्यता खोटी है, तेरी स्वयं की नज़र खोटी है। पर्याय क्या करेगी, स्त्री जा रही है और विकार तेरे अंदर है तो स्त्री तेरे विकार में निमित्त बनेगी, और तेरे विकार हो ही नहीं तो स्त्रियों का झुंड लगा रहे, विकार थोड़ी हो सकता है। सारे दुनिया के लोग स्त्रियों को हटाने में लगे हैं, सारे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जब देखो भाषण देते रहते हैं, स्त्रियों को यहाँ बैठाओ वहाँ बैठाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो वैसे कपड़े मत पहनो। और विकार किसके अंदर है, आपको क्या लगता है दुनिया बुर्खा पहन लेगी तो विकार बढ़ जाएगा, है। आदमी के दिमाग में भरा है ना, निमित्त की दृष्टि है ना, समझ में। अरे विकार तुम्हारे अंदर है, तुम क्या कर रहे हो, जगत को बाहर से सुधारते हो, और जगत बाहर से कभी सुधरता नहीं, अंदर से सुधरे तो बाहर अपने आप सुधरा हुआ दिखाई देता है, अंतर समझ में। लेकिन स्त्रियों से भाग के ब्रह्मचारी बना है तो उसको लगता है कि स्त्रियां दिखेंगी तो मेरा ब्रह्मचारी व्रत खंडित हो जाएगा। अंदर का तो ब्रह्म देखा नहीं, अंदर का तो आत्मा देखा नहीं, स्त्री का भेद मिटा नहीं, स्त्री से भगवान आत्मा दिखाई देती नहीं, स्त्री स्त्री दिखाई देती है, तो बस स्त्रियों से भागता फिरता है। और फिर तुम्हें भी समझाता फिरता है कि तुम भी दूर रहो, ख्याल में है कि नहीं आया, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। अब तुम्हें भी भरा दूर रहो, दूर क्या रहो, दूर रहने से विकार मिटता होता तो विकार मिटाना बहुत आसान था। मंदिर जाने से धर्म होता होता तो धर्म करना बहुत आसान होता, भूखे रहने से धर्म होता होता तो धर्म बहुत आसान होता। अरे धर्म इतना ही तो बात है कि इन सबसे नहीं होता, इसलिए तो कठिन है। देखो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसने बहुत पैसा जोड़ा, बहुत बड़े बड़े राज्य बनाए और बहुत बड़ा राजा बन गया, सम्राट बन गया, चक्रवर्ती बन गया। और एक दिन उसे ऐसा विचार आया, उसके मंत्री ने कहा कि महाराज आपके पास कोई कमी नहीं है, आपका जीवन एकदम कृत है, आप बहुत शक्तिशाली सम्राट हो। बोले वो तो मैं हूँ। बोले लेकिन एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले आपके पास धर्म नहीं है। धर्म। तो उसने कहा ये क्या होता है? बोले साहब धर्म होता है और ये बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा धर्मात्मा केवल ज्ञानी उनके पास मिलता है। बोले कोई बात नहीं, वो भी ले आते। गया फटाफट एक मुनिराज के पास, एक साधु के पास गया, बहुत प्रसिद्ध साधु थे, ज्ञानी साधु के पास पहुंचा और बोले महाराज नमस्कार, मुझे थोड़ा धर्म दे दो। क्या मांगा? बोले आप मेरे बारे में तो जानते ही होगे। मुनिराज ने कहा जानता हूँ। बोले मैं फलानी जगह का चक्रवर्ती हूँ, देखो ये सेना और ये सब राज्य जहाँ जहाँ तक आप विचरण करते हो सब मेरा राज्य है। ख्याल में है कि नहीं आया? बोले ठीक है। बोले मुझे थोड़ा धर्म दो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक तुम्हारे राज्य में एक आदमी रहता है और वो गरीब है, उसके पास बहुत धर्म है, और वहाँ चले जाओ और उससे थोड़ा सा मांग ले, कहना थोड़ा सा धर्म दे दो। ख्याल में है ना? उन्होंने कहा ठीक। वो तो अपने अहंकार में था, गया उस गरीब के झोपड़े में। बोले बाहर निकल। बोले थोड़ा धर्म दे दे एक टाइम का।
कितना धर्म करता है, कितने टाइम सामायिक करते, कितने टाइम? बोले साहब हम तो 3 टाइम करते हैं। तो बोले 1 टाइम का दे दे धर्म। बोले बोल कितना पैसे चाहिए? तो उसने कहा साहब काश ऐसा दिया जाता, पैसे से खरीदा जा सकता। और ऐसा नहीं मैं आपको देना नहीं चाहता, मैं आपको देना भी चाहता हूँ, लेकिन ना ही तो दिया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना कुछ। फिर ये तो आपको स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा। तो लोगों को लगता है मंदिर बनवा दो तो धर्म हो जाएगा, पूजा पाठ करो तो धर्म हो जाएगा, गरीबों की सेवा करो तो धर्म हो जाएगा, प्रतिमा विराजमान करो तो धर्म हो जाएगा। अरे भाई धर्म इतना सस्ता नहीं है। अगर धर्म इतना सस्ता होता तो फिर ये सम्यक दर्शन इतना दुर्लभ नहीं होता। धर्म इतनी आसान चीज नहीं है। मैं तुम्हें पानी तो दे सकता हूँ लेकिन प्यास नहीं दे सकता। क्या कहा मैंने? पानी तो दे सकता हूँ, मैं तुम्हें धर्म की बातें तो सुना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें धर्म का अनुभव, आत्मा का अनुभव वो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। और लोग क्या कर रहे हैं, बिना प्यास के ही पानी इकट्ठा करने में लगे। सही है ना रमेश जी? प्यास नहीं है तो बोले पानी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कि रख लो कभी लगाई प्यास तो। बहुत सारे लोग अंदर से जाके देखो, हृदय पे हाथ रखो, तुम्हारे अंदर आत्म कल्याण करने की कितनी भावना है। देखो सब देखो अपनी अपनी, और अपनी नहीं, ये जहाँ तक मेरी बात जा रही है वो सब देखो चेकिंग करके कि हमें रियल में आत्म कल्याण कितना करना चाहते हो, वास्तव में आत्मानुभव करना चाहते हो कि नहीं, और तुम आत्मानुभव के लिए क्या दांव पे लगा सकते हो बोलो। अरे हम वो बनिया है जो हम दांव पे कुछ भी नहीं लगा सकते। हाँ, हमारे दांव पे लगाने का क्या मतलब है कि हम पे 10 करोड़ हैं जैन साहब, तो 1 करोड़ दांव पे लगवा लो। कितने करोड़ हैं? तो कितने करोड़ लगवा लो? 1 करोड़। इतना तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ 10 ही लगाने पड़ जाए, ऐसा ये नहीं हो सकता। और ये सम्यक दर्शन ऐसा है कि सब कुछ दांव पे लगाओ, इतनी प्यास कि पूरा जीवन चला जाए तो भी आत्मा चाहिए, इतनी प्यास, तब जाके कहीं आत्मा समझने की, अनुभव करने की पात्रता बनती है। हमने समर्पण का मतलब क्या लगा है? किसी महाराज के पैर दबाया है 4 घंटे, किसी मंदिर की सेवा कराए 4 घंटे, तो हमें लगता हमारा तो समर्पण भाव हो गया। आधा घंटा आत्मा का ध्यान कर लिया तो हमें लगता हमारा समर्पण का भाव हो गया। आधा घंटा मंदिर की सेवा कर ली तो लगता हम तो धर्मात्मा हो गए अथवा हो जाएंगे। 24 घंटे का समर्पण मांगता है धर्म। कितने घंटे का? माने जो जीव 24 घंटे जागृत रह सके, 24 घंटे होश में रह सके, 24 घंटे आत्मा की धुन लगा सके, जिसे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पकड़ में आ रही बात? तो जब ये बात चलती है कि साहब वो पर्याय से, क्या भैया पर्याय से भी आत्मा शुद्ध है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन सी पर्याय से? कि उसका जो जानने देखने वाला स्वभाव जितना पर्याय में प्रकट है वो उसका शुद्ध स्वभाव है। लेकिन जो उसी के साथ चारित्र गुण में और श्रद्धा गुण में जो विकार है वो विकार है, उस विकार को विकार मानो, ख्याल में है ना। और जो उसका जानने देखने वाला स्वभाव है, जो ज्ञान है, उसको स्वभाव मानो। क्यों? ऐसा क्यों है कि अगर वो ज्ञान स्वभाव उतना प्रकट नहीं होता तो जीव आत्मा का आश्रय नहीं ले सकता था, क्योंकि लक्षण के बिना लक्ष्य को नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए उसका लक्षण है जानने देखने वाला और लक्ष्य है ज्ञायक भाव। तो अपने अंदर हम क्या करते हैं कि लक्षण के नाम पर पकड़ते हैं राग देश को। अरविंद जी देखना बहुत ध्यान से, तुम्हारे अंदर राग देश के परिणाम भी चल रहे हैं और उन राग देश को जानने देखने वाला जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञानमयी परिणाम है, वो भी है।
अब प्रॉब्लम क्या है मिथ्या दृष्टि जीव की, कि वो जो राग देश का परिणाम है उसे पकड़ता है। वो जो जानने देखने वाला भाव है उसे नहीं पकड़ता। किसे पकड़ता है? जो राग देश का परिणाम है। तो राग देश के परिणाम को पकड़ने से तुरंत क्या होता है कि मैं रागी द्वेषी। वो लक्ष्य क्या बन गया? वो लक्ष्य माने वो पूरा आत्मा कैसा लगने लगा? क्योंकि किसको पकड़ा? रागी द्वेषी। जैसे ऐसा समझ लो, नींबू में क्या पकड़ा? नींबू खाया ना तुमने, हमने कहा नींबू कैसा है, तो तुमने क्या पकड़ा? तो उसका खट्टापन। तो तुम्हें पूरा नींबू कैसा लगने लगा? जबकि नींबू अकेला खट्टा, उसमें तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन तुमने उसका लक्षण बनाया खट्टा। तो खट्टा लक्षण बनाया तो तुम्हें पूरा नींबू कैसा दिखता है? खट्टा खट्टा। ऐसे ही जीव ने आत्मा के अनुभव के नाम पर हमेशा राग देश का अनुभव किया। किसका अनुभव किया? राग देश का। तो आत्मा कैसा दिखाई देता है रमेश जी? रागी देशी। और हम कहते हैं कि आत्मा है ज्ञाता दृष्टा, वो बात जमती नहीं, क्योंकि अनुभव काहे का आता है। और तुम कहते हो कि आत्मा हो, भगवान हो, सिद्ध समाज हो, कहती है ऐसा मैं सब क्या दिमाग। अब सब ये जो निश्चयभाषी है ना, ये क्या कर रहा है? अनुभव कुछ नहीं कर रहा है, ये तो भ्रम के लड्डू खा रहा है। इसे चल तो रहा है परिणति में दुख ही, इसके दृष्टि तो राग देश पे ही है, घबराना नहीं। लेकिन ये भ्रम से मैं तो सिद्ध हूँ और सिद्ध रहे, अपने को सिद्ध मानकर कुछ नहीं करता धरता, कोई ज्ञायक भाव की दृष्टि नहीं करता, और बस मैं तो सिद्धू और घूमता रहता है और अपनी मस्ती में रहता है और विषय भोगों में ही लगा रहता है। माने सुख सारा संजोगों से मानता है और कहता है कि मैं आत्मा हूँ।